गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आइए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री पे बात किया था गोल्डन रूल से, फिर जर्नल एंट्री पे बात किया मॉडर्न रूल से। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं। कंपाउंड एंट्री हम बोले बाबू, अभी तक आपने जर्नल एंट्री में देखा कि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो जिस एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है उसे बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। और जिस एंट्री में एक से अधिक डेबिट या एक से अधिक क्रेडिट हो उसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। मतलब सर हम बोले बेटे, अभी तक जो भी जर्नल एंट्री हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस में देखा गया कि सर एक चीज डेबिट हो रहा था, एक चीज क्रेडिट हो रहा था। हम बोले हाँ, तो उस तरह के एंट्री को बोलते हैं सिंपल जर्नल कि सर ये सिंपल है। दूसरे तरह के होते हैं जिसमें डेबिट दो हो, क्रेडिट एक हो, या डेबिट एक हो, क्रेडिट दो हो, या दो डेबिट हो, दो क्रेडिट हो, या तीन डेबिट हो, एक क्रेडिट हो। आप समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर डेबिट और क्रेडिट में एकक ना होकर के दो या दो से अधिक डेबिट या क्रेडिट हो उसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या ऐसा हो सकता है? हम बोले हाँ, ऐसा हो सकता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री भी होते हैं, लेकिन समझने का बात क्या है इसमें समझने का बात यह है कि जो सिंपल जर्नल एंट्री होते हैं उसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होते हैं, उनका डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है। हम बोल रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री करेंगे तब भी डेबिट और क्रेडिट का हो सकता है नंबर ज्यादा या हो, कि सर एक डेबिट एक क्रेडिट ना हो के दो डेबिट दो क्रेडिट या दो डेबिट एक क्रेडिट हो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जरूर मैच करेगा। मतलब सर हम बोले बाबू, अगर मान लीजिए डेबिट साइड में दो डेबिट है और दोनों डेबिट का अमाउंट मिला करके हो रहा है 10,000 और क्रेडिट साइड में एक क्रेडिट है तो उसका भी अमाउंट कितना होना चाहिए? 10,000। मतलब ये शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, जर्नल एंट्री का डेबिट साइड का अमाउंट हमेशा किसके बराबर होगा? क्रेडिट साइड के अमाउंट के बराबर होगा। जी सर, चलिए हम लोग स्टार्ट करें कंपाउंड एंट्री। सुनिए, कंपाउंड एंट्री आर सेड टू दोज एंट्री इन विच डेबिट और क्रेडिट इज मोर देन वन। बोल रहे हैं कंपाउंड एंट्री उस एंट्री को कहते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? एक से अधिक होते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। सर एग्जांपल? हम बोले आओ बाबू दिखाएं आपको, ध्यान से देखेंगे। सर आप किससे पढ़ा रहे हैं? हम बोले बेटे आपको दोनों आता है, गोल्डन भी और मॉडर्न भी। अगर आपको गोल्डन अच्छा लगा तो गोल्डन से, और अगर मॉडर्न अच्छा लगा तो मॉडर्न से। हम दोनों ही बोल देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आइए सुने, पहले हम क्या बोलेंगे कि हाँ पहले हम गोल्डन से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग मॉडर्न से सॉल्व कर लेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फर्नीचर मशीन। बिजनेस स्टार्ट किए, याद है हम बोले थे सर जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कौन देता है? ओनर। तो हम बोल रहे हैं सर इस बार ओनर पैसा दिया, फर्नीचर दिया और मशीन भी दिया, तो क्या तीन तीन चीज दे रहा है ओनर? हम बोले हाँ। कैश कितना? 10,000, फर्नीचर कितना? 5,000, मशीन कितना? 15,000। तो सर आप किससे बनाइएगा? हम बोले बेटे हम बनाएंगे गोल्डन से। पहले गोल्डन का डेबिट का रूल पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले क्या खोजेंगे? सर डेबिट। फिर क्या खोजेंगे? क्रेडिट। आओ पढ़े डेबिट का पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। बिजनेस स्टार्ट किए मतलब ओनर बिजनेस में सामान दिया, पैसा दिया, तो हम बोल रहे हैं जो आएगा वो डेबिट होगा। क्या बिजनेस के पास कुछ आया? हाँ सर, कैश आया, फर्नीचर आया, मशीन आया, तीन चीज आया, तो क्या बेटे तीन चीज डेबिट होगा? हम बोले हाँ, तीन चीज डेबिट होगा। क्या क्या? कैश और क्या दिया? फर्नीचर। हम बोले और क्या दिया? मशीन। और क्या दिया? हम बोले बस इतना ही दिया।
कैश कितना 10,000, फर्नीचर कितना 5,000, मशीन कितना 15,000। हम बोले सर डेबिट मिल गया, अब क्रेडिट खोजिए। हम बोले हाँ, पहला क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस स्टार्ट किए, क्या बिजनेस से कुछ गया? नहीं सर, बिजनेस में तो आया है। बोले ठीक, तो पहला क्रेडिट का रूल काम नहीं किया। दूसरा क्रेडिट का रूल, क्रेडिट द गिवर, जो देगा वो क्रेडिट होगा। क्या ये सारा चीज कोई दे रहा है? हम बोले हाँ सर, ओनर दे रहा है। तो ओनर जब देता है बिजनेस में तो क्या नाम से लिखते हैं सर? कैपिटल के नाम से लिखते हैं। सही जवाब, टू कैपिटल अकाउंट। being started business with cash, furniture and machine। जी सर सही है। अगला, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। आप देख रहे हैं बेटे, पिछले क्वेश्चन में 3 डेबिट है और 1 क्रेडिट है। ये कैसा एंट्री है? सिंपल की कंपाउंड? सर कंपाउंड। लेकिन आपको हम क्या बोले थे, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट हमेशा मैच करेगा। मतलब डेबिट में जितना होगा उतना ही क्रेडिट होगा। डेबिट में 30,000, क्रेडिट में भी कितना 30,000। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 5%। बोल रहा है आप गुड्स खरीदें कितना का 10,000 का और आपको डिस्काउंट मिला 5%। सोचिए, सामान खरीदे 10,000 का और हमको डिस्काउंट भी मिला 5%, तो क्या पेमेंट हम 10,000 किए होंगे? नहीं सर। अगर 10,000 का सामान खरीदे, उसमें अगर 5% का डिस्काउंट मिला तो 10,000 तो नहीं दिए होंगे, कुछ कम दिए होंगे। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर सामान 10,000 का, सामान कितना का, यहां वर्किंग कर रहे हैं बाबू, 10,000 का। इसमें क्या मिला सर? डिस्काउंट कितना 5%, तो कितना आएगा 500 रुपया। तो पेमेंट कितना किए हैं 9,500, ये किए पेमेंट। बात समझ रहे हैं? जी सर। आओ एंट्री करें। परचेज गुड, सामान खरीदे हैं पैसा दे करके। तो सामान कितना खरीदे सर? 10,000 का। लेकिन पैसा कितना दिए सर? 9,500। अब आप सोचो, 10,000 का सामान लेकर के 9,500 रुपया दिए, क्या आप फायदा का सौदा किए हैं? जी सर, आपको तो फायदा हो गया। सामान आया 10 का, पैसा दिए 9.5, तो 500 रुपया का फायदा। हम बोले हाँ। चलो अब एंट्री, पहले डेबिट खोजेंगे सर। डेबिट का नाम, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। तो हम बोल रहे हैं क्या कुछ आ रहा है? हम बोले हाँ। क्या? सामान। सर गुड्स आ रहा है, तो क्या गुड्स को हम लोग गुड्स लिखते हैं? नहीं। गुड्स को क्या लिखते हैं सर? खरीदने के समय परचेज लिखते हैं और बेचने के समय सेल्स लिखते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, तो सर डेबिट में क्या लिखेंगे? परचेज। कितना? 9,500 की, 10,000 की, 500। सर 10,000, सामान तो 10,000 का आया है मेरे पास। हम बोले हाँ। अब क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। हम सामान खरीदे हैं पैसा दे करके, क्या कुछ गया? जी, कैश। क्या 10,000 दिए? नहीं सर, 9,500 दिए। क्या डेबिट क्रेडिट का पैसा मैच कर रहा है? नहीं। तो सर आप गलत बनाए। हम बोले रुको, अभी कहां। हम बोल रहे सर 10,000 का सामान खरीदे, 9,500 का पेमेंट किए, तो सर आपको 500 रुपया का फायदा हो गया। हम बोले हाँ। रूल पढ़िए, नॉमिनल अकाउंट में रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, नुकसान डेबिट होता है। और क्रेडिट का रूल था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। तो जो 500 रुपया का आपको फायदा हुआ है वो कहां लिखना है सर? क्रेडिट में। किस नाम से लिखेंगे सर? हम बोले बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड, मिल रहा है डिस्काउंट।
अच्छा, ये है फायदे का नाम। डिस्काउंट रिसीव्ड बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जी सर, समझ में आ गया। आओ बेटे आगे बढ़े, तब समझ में आ रहा है तो। थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, सामान बेचे कैश में और डिस्काउंट दिए। सर सामान तो 20 का था। हम बोले हाँ। और आप जो सामान बेचे हैं उसको बेच के पैसा 20 तो नहीं आया होगा, क्योंकि आप तो डिस्काउंट दे दिए। हम बोले हाँ, तो 20 तो नहीं आया होगा। हम बोले बताइए सर क्या होगा। हम बोले आओ बेटे फिर से वर्किंग करें। सामान कितने का था सर? 20। हम क्या उसको डिस्काउंट दिए हैं? जी सर। कितना? 10%। तो 20,000 का 10% 2,000। तो पैसा कितना आया सर? 18,000। रिसीव किए हैं आप 18। बोले अच्छा। 20 का सामान दिए 18,000 रुपया में, क्या हमको नुकसान हो गया? हम बोले हाँ सर। कितने का? 2,000 का। याद रखिएगा बेटे। आओ पढ़े। पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। हम 20,000 का सामान 18,000 में बेचे, क्या कुछ आया? हम बोले हाँ सर, कैश। सर डेबिट में 18,000। उसके बाद हम बोले बाबू क्या आपको नुकसान हुआ है इसमें? हम बोले हाँ सर, 2,000 का। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। जब भी आपको नुकसान होगा वो डेबिट होगा। तो क्या हमको नुकसान है 2,000 का? हम बोले हाँ, तो डेबिट कीजिए। सर नुकसान का नाम? हम बोले बाबू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिए हैं आप। बोले हाँ ठीक बोले, डिस्काउंट तो हम दिए। हम का मतलब बिजनेस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डिस्काउंट दिए? 2,000। 2, क्रेडिट खोजिए। पहला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। क्या कुछ जा रहा है? हम बोले हाँ। हम बोले क्या जा रहा है? सर गुड्स, सामान बेचे हैं तो गुड्स जा रहा है। तो गुड्स का नाम क्या लिखेंगे? सर बेचने के समय गुड्स का नाम सेल्स। कितने का? सर 20 का, क्योंकि सामान तो आप 20 का ही दिए, पैसा आप कितना लिए? 18, तभी तो लॉस हुआ। हम बोले हाँ। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। आप देख रहे बेटे, 2 डेबिट 1 क्रेडिट। ये भी कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जी सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आगे बढ़ा। चौथा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन 10,000। बोल रहा है अमाउंट लेना है आपको किससे? मोहन से। कितना? 10,000। मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, मोहन कंगाल हो गया। ओ, क्या जो आदमी कंगाल हो जाएगा वो पैसा देगा आपको? हम बोले नहीं सर। आगे पढ़े। एंड ही एग्री टू पे 30 पैसा इन ए रूपी। लेकिन वो एग्री कर रहा है कुछ पेमेंट करने को। कितना? बोल रहा है 30 पैसा इन ए रूपी। 30 पैसा इन ए रूपी का मतलब जानते क्या होता है? 1 रुपया में 30 पैसा। समझ रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं सर अगर 1 रुपया बाकी है तो 30 पैसा देगा। मेरा कितना बाकी है? 10,000। तो कितना देगा? हम बोले बहुत सिंपल है बेटे, सुनिए। जब भी लिखा रहता है ना 30 पैसा इन ए रूपी, 30 पैसा 1 रुपया में, इसका मतलब होता है 30% देगा, 70% नहीं देगा। ठीक। तो हम बोल रहे सर अगर आपका 10,000 बाकी है तो उसका 30% वो कैश दे देगा। तो 10,000 का 30% 3,000। तो क्या वो 3,000 दे देगा? हम बोले हाँ। तो कितना डूब जाएगा सर? हम बोले बाबू 70%, मतलब 7,000। चूंकि अगर 10,000 में 3,000 दे दिया तो कितना नहीं देगा? 7,000 नहीं देगा। तो हम बोल रहे हैं सर आपको 3,000 मिलेगा और 7,000 का लॉस हो जाएगा। हम बोले ठीक। आओ पढ़े रूल। पहला,
डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। क्या मेरे पास कुछ आया है? हम बोले सर 3,000 रुपया, तो कैश अकाउंट डेबिट। तीन 3,000। क्या मेरा पैसा डूब भी गया? हम बोले हाँ 7,000, क्योंकि 10,000 बाकी था, वो कंगाल होके सिर्फ कितना दिया? 3, तो अब कितना नहीं देगा? 7। सर बाद में दे सकता हूं। बोले बेटे कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट। कंगाल व्यक्ति से आप क्या उम्मीद रखिएगा, वो देगा थोड़ी अब। तो 7,000 डूब गया, तो आपको तो लॉस है। हम बोले हाँ सर हमको तो लॉस है। तो क्या लॉस है? तो लॉस के लिए रूल लिखा गया है? हम बोले हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट में। सर लॉस डेबिट होगा। इस लॉस का नाम क्या? सर डिस्काउंट अलाउड। हम बोले ना, सुनिए ध्यान से, डिस्काउंट और बैड डेट में क्या अंतर है? ये बैड डेट है, सुनिएगा दोनों में क्या अंतर है। सर दोनों तो लॉस ही है, दोनों में तो पैसा छोड़ना ही पड़ता। हम बोले सुनिए, बैड डेट का मतलब होता है कि बिजनेस का पैसा डूब रहा है बिना उसके इच्छा के। मतलब हम बोले बेटे हम किसी को सामान बेचे उधार में, फिर वो पैसा लेके भाग गया, मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं था कि वो मेरा पैसा ना लौटाए। तो हम बोल रहे हैं जब पैसा डूबता है बिना बिजनेस के इच्छा के, उसे बोलते हैं बैड डेट। और जब पैसा डूबता है बिजनेस के इच्छा से, उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। सर बिजनेस ऐसा क्यों चाहेगा कि उसका पैसा डूबे? हम बोले सुनिए, अगर हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो पता है वो कस्टमर आपके पास दोबारा आता है, ये इंटेंशनल लॉस है। और सही मायने में पूछिए तो लॉस नहीं है, मेनली बिजनेस अपना प्रॉफिट कम कर लेता। मान लीजिए किसी सामान को हम 100 रुपए में बेचे, 80 में खरीद के लाए थे, तो हम 100 में ना बेच के उसको हम 10 रुपए का डिस्काउंट देके 90 में बेचे, तो लॉस नहीं है, मेरा प्रॉफिट जो पहले 20 होता था वो 10 होगा। लेकिन क्या हम इससे कस्टमर को अपने दुकान पे वापस बुला लेंगे? हम बोले हाँ, नेक्स्ट बार वो खुद भी आएगा और 4 लोगों को बोल भी देगा कि वहां पे डिस्काउंट मिलता है, चलो वहां चलते हैं। तो डिस्काउंट जो देता है बिजनेस, वो उसका इच्छा का लॉस है, वो चाहता है कि ये लॉस हो जाए हमको, लेकिन इससे वो क्या गेन कर लेता है? कस्टमर। लेकिन बैड डेट जो डूबता है वो बिजनेस का इंटेंशन नहीं है, वो उसका इच्छा नहीं है, वो उसके इच्छा के खिलाफ लॉस है। तो हम बोल रहे हैं सर जिस लॉस में बिजनेस का खुद का इच्छा विल शामिल हो वो है डिस्काउंट अलाउड, और जिस लॉस में बिजनेस का कोई इच्छा शामिल नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं? बैड डेट। कि हाँ सर पैसा 2 तरह से डूब सकता है, एक जिसमें पैसा लेके भागा तो आप बोले बैड डेट, दूसरा जिसमें वो पैसा लेके नहीं भागा, वो आपको पैसा दिया, आप उसको खुद से कुछ पैसा छोड़ दिया, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर डिस्काउंट जो आप देते हैं, अलाउ करते हैं, उसमें बिजनेस का विल होता है, उसका इच्छा होता है। बैड डेट में विल उसका इच्छा नहीं होता। जी सर समझ गए। तो यहां पे जो 7,000 का लॉस हुआ है बेटे, क्या वो लॉस बिजनेस की इच्छा से हुआ है? नहीं सर, वो कंगाल हो गया, मजबूरी है। तो बोले ठीक, तो इसका नाम क्या लिखें? बैड डेट। कितना? 7,000। हम बोले सर डेबिट तो मिल गया, अब क्रेडिट का बात करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। हम बोल रहे सर मोहन कंगाल हुआ, 3,000 रुपया दिया, 7,000 डुबा दिया, क्या कुछ गया? हम बोले नहीं, कुछ गया तो नहीं। दूसरा, क्रेडिट द गिवर, जो देगा वो क्रेडिट होगा। क्या हमको पैसा और नुकसान कोई दिया है, किसी से मिला है? हम बोले हाँ सर। किससे? मोहन से। मोहन का नाम लिखेंगे। बी, कैश रिसीव्ड ₹3,000 एंड बैड डेट 7,000। बात समझ रहे बेटे? जी सर। अगला देखिए। हाँ सर अगला बताइए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 2,000, फ्रॉम श्याम 3,000। 2 लोगों से सामान खरीदे हैं। क्या यहां लिखा है कैश में खरीदे हैं? नहीं सर।
और याद है हम बताए थे, अगर किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का नाम लिख दिया जाए और फिर ये ना बताए कि कैश में या क्रेडिट में, तो आप हमेशा मानिएगा क्रेडिट में, उधार में खरीदें, क्योंकि कैश तो लिखा नहीं है और आदमी का नाम है राम और श्याम, तो क्या खरीदें, उधार में। आइए शुरू करें। सामान खरीदे राम से 2000, श्याम से 2000। रूल पढ़े डेबिट का। पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। क्या कुछ आया? हम बोले हाँ सर, सामान आया। सामान खरीद रहे हैं, सामान का नाम क्या सर? परचेज। तो क्या डेबिट करेंगे? परचेज। कितना रुपया का सामान सर? 5000 का। 2000 का राम से, 3000 का श्याम से, सब मिला के 5000। हम बोले ठीक। अब क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। हम उधार में सामान खरीदे, क्या कुछ गया? बोले नहीं। दूसरा क्रेडिट का रूल, क्रेडिट द गिवर, जो देगा वो क्रेडिट होगा। क्या ये सामान हमको कोई दिया है? हम बोले हाँ सर, राम। क्या और भी कोई दिया है? हम बोले हाँ सर, श्याम। तो दोनों को क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन, बीइंग, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड श्याम। ये सारे एंट्री क्या थे बेटे? कंपाउंड एंट्री। इसमें इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है सीखने का, कि सर कंपाउंड एंट्री में डेबिट एक से अधिक या क्रेडिट एक से अधिक हो सकता है, लेकिन अमाउंट हमेशा मैच करता है डेबिट क्रेडिट का। आप देख सकते हैं कि हाँ सर, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा मैच करता है। तो जब भी कंपाउंड एंट्री करिए, एंट्री करने के बाद तसल्ली तब लीजिए, तब आपको यकीन होना चाहिए कि सही बनाए हैं, जब आपका देखिए अमाउंट भी डेबिट क्रेडिट का सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम नहीं आया तो क्या हो गया है आपसे? गलती। बात ठीक बाबू? तो ये था कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके हम लोग आएंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा से पढ़िए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।